गद्दी बेसिकली वो लोग होते थे जो भेड़ बकरियों को चराते थे, शेफर्ड्स इन द वेरी बिगिनिंग, अभी भी है बट या इट हैज़ मतलब हमारा कल्चर धीरे धीरे जो मतलब कम ही होता जा रहा है, तो हम खुद यही चाहते हैं कि हम इसको प्रमोट करें। और हाँ जी। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स अगेन। तो आप सबका स्वागत है हमारे चंडीगढ़, शिमला और धर्मशाला की सीरीज़ में। ऑल्सो दोस्तों, हम आपको थैंक्स करना चाहते हैं कि आपने हमारे अब तक की वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे धर्मशाला को एक्सप्लोर करेंगे। और हम सिर्फ धर्मशाला ही नहीं, धर्मशाला के आसपास की जगह जैसे पालमपुर और नियर बाय लोकल एरियाज़ को भी कवर करने वाले हैं, और साथ ही उनके कल्चर को भी दिखाने वाले हैं। और ये व्लॉग स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम आपको एक स्पेशल पर्सन से मिलाने वाले हैं, जो कि हमारी फ्रेंड है और वो यहीं की लोकलाइट भी है। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट लेट्स हैव अ क्विक रूम टू। या जैसे मैंने बताया था, ये व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि यहाँ मैं आई हूँ धर्मशाला में मिलने अपने दो स्पेशल फ्रेंड से, तनिश्री एंड अक्षय। तो सबसे पहले इन दोनों के बारे में पूछते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, ये दोनों निफ्ट कांगड़ा से ही हैं और तनिश्री तो अभी मेरे साथ बैचमेट है इन निफ्ट मुंबई। तो सबसे पहले अक्षय, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्योंकि यहाँ के लोकलाइट हैं, तो आपका वैसे इंटरेस्ट क्या है और यहाँ पे कल्चर से कैसे इंटरेस्ट है, और कुछ अपने बारे में बताइए। बेसिकली तो मैं एक फिल्म मेकर हूँ। मैं छोटी मोटी फिल्म्स बनाता हूँ, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह। तो अभी बेसिकली मैं जैसे कि गद्दी ट्राइब से हूँ, बिलोंग करता हूँ, तो मैं अभी एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ अपनी ही ट्राइब के ऊपर, जो कि शेफर्ड्स के ऊपर होगी और वो जल्दी आएगी। तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो आप प्लीज़ शेयर करें। तो तनिश्री, हम आपसे पूछते हैं, तनिश्री अपने बारे में कुछ बताइए। जैसे कि तूने कहा है कि हम गद्दी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। गद्दी itself is a very rich tribe, मतलब it has a very good culture, traditions and all of that. तो मैं चाहती नहीं थी कि ये एक तरह से endangered हो रहा है वो with time, तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि वो in coming years एकदम ख़त्म ही हो जाए. So that's why I planned to go for a brand. I did bachelor's in fashion designing, so I thought of coming up with a brand जिसमें सारे ये elements हों, जो culture extinct हो सकता है उसको लेकर आने का. I'm thinking of bringing that culture. Yeah. You just want to revive our culture.
preserve our culture. Preserve our culture. Yeah. So Okay. probably you'll see such designs, you know, which link you to your culture, to your roots. Exactly. So probably you'll see that in near future. दोनों लोकलाइट्स हैं, दोनों गद्दी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो फिर आप इस ट्राइब के बारे में और क्या हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? गद्दीज बेसिकली दो डिस्ट्रिक्ट्स में मिलते हैं हिमाचल में, चंबा और कांगड़ा. चंबा में पर्टिकुलरली भरमौर में you'll see all the गद्दीज there, और कांगड़ा में it's a sort of mix, गद्दी और पहाड़ी और जानदरे in local terms. तो इन दो जगहों पर गद्दी मिलते हैं. And गद्दी culture is very colourful. If you see their traditional dresses, costumes, लड़कों की हो लड़कियों की हो, it has a very intricate embroidery, it has very beautiful colours. और बाकी अभी हम दिखा सकते हैं आपको वो सब कलर्स. और वैसे गद्दी के लोग होते कौन हैं? गद्दी बेसिकली वो लोग होते थे जो भेड़ बकरियों को चराते थे, शेफर्ड्स. हाँ जी. इन द वेरी बिगिनिंग, अभी भी है, बट या इट हैज़ मतलब हमारा कल्चर Decrease. धीरे धीरे जो मतलब कम ही होता जा रहा है, तो हम खुद यही चाहते हैं कि हम इसको प्रमोट करें और हाँ जी. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके ये चीज़. और क्योंकि अभी हमारी जो लैंग्वेज भी है वो भी बहुत कम लोग मतलब अब बोलते हैं, मतलब हाँ बहुत जी. कम धीरे धीरे छूट रही है. तो हम वही चीज़ है कि वो चीज़ छूटे ना, और हम आगे लेके जा रहे हैं इसको और प्रमोट कर रहे हैं ठीक जितना ज़्यादा हमसे हो सके. तो आज आप हमारे को क्या चीज़ दिखाने लेके आए हैं इस गद्दी ट्राइब के बारे में? यहाँ पर हम आपको वो लेडीज़ दिखाने आए हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी गारमेंट्स मेहनत बनाते हैं. से पूरा वो बनाते हैं, अपना पूरा कॉस्ट्यूम बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं. तो चलिए आपको दिखाते हैं, बट जाते जाते एक बार आपसे आपका इंट्रोडक्शन तो मांग ले गद्दी लैंग्वेज में. मेरा नाम अक्षय कना है, अहद है भरमौर है थोड़ा. और आपका? मेरा नाम तनिष्विया. हम भी भरमौर थे वहाँ, ये भी भरमौर थे वहाँ. मतलब कि आप दोनों का नाम अक्षय और तनिषा दोनों भरमौर से हो, यही हुआ शायद मैं. चलो ठीक है, अब चलते हैं गाइस अंदर. सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं गोपालपुर में, जहाँ पे अभी हम यहाँ पर बैठे हैं गद्दी ट्राइब के लोगों के साथ. तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस ट्राइब के बारे में. तो आंटी, क्योंकि आप ही सबसे ज़्यादा सुपीरियर यहाँ पे दिख रही हैं, तो पहले आपसे बात करते हैं कि आपका नाम और आप कितने साल से ये गद्दी ट्राइब की कॉस्ट्यूम्स बना रही हैं. मेरा नाम बिमला देवी, 40 साल हो गए काम करते. इससे आगे भी यही काम करना मैंने. अच्छा, मेरी चॉइस है. तो आप लोग ये जो गद्दी ट्राइब के जैसे आप कॉस्ट्यूम देख रहे हैं, या फिर कहिए ट्रेडिशनल ड्रेस है गद्दी ट्राइब के, आप किस तरीके से इसको बनाते हैं? किस तरह से? पहले से लगता है 3 मीटर कपड़ा, हाँ जी. दूसरी तरह लगता है ये वाला लगता है 1 मीटर कपड़ा. हाँ जी. 1 मीटर एक 3 मीटर कपड़ा ये लगेगा. तो उससे बाद गोटा लगता है इसमें. ये जेड़ ये काट के जोड़ना पड़ेगी. हाँ हाँ. हाँ, तो ये सारी एम्ब्रॉयडरी भी आपने खुद अपने हाथों से करी है? हाथों से करिए. हाँ. और कितना टाइम लग जाता है एक ट्रेडिशनल अटायर या फिर इस गद्दी की ये जो ड्रेस है इनको बनाने में? टाइम लग जाता है 2 दिन. 2 दिन लगते 2 दिन, एक बंदे के 2 दिन. हाँ जी. हाँ जी. हाँ, 2 दिन. तो ये जो ट्राइबल जो ड्रेस है, यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है, तो ये किस समय पहना जाता है और ये इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि हमारा गद्दी कल्चर है, ये शादी में पहना जाता है, जिसकी शादी होती है तब पहनते हैं इसको. हाँ जी. हाँ, लड़की पहनते हैं इसको. हम कोई मुँह हमारे हो जाएगा तो ही पहनते इसको. अच्छा, मतलब कोई भी हैप्पी ओकेजन में चोला है ना ये. गद्दी का चोला ना, इसको हम हमारा फेमस है ये चोला. हमें हमारे लिए ये अच्छा है. तो मतलब अगर कोई शुभ मुहूर्त हो तो नई गद्दी पहनते हैं, और अगर जैसे किसी के अंतिम संस्कार पे होते हैं तो फिर उस टाइम पुरानी वाली पहनते हैं. आप ये गद्दी टाइप की जो ड्रेस बना के आप ये कहाँ पे बेचते हैं, या किन किन लोगों को बेचते हैं? जो हमारे घर में आते छोड़ने उनको बेचते हैं. ऐसे हम मार्केट में नहीं जाते बेचने, हमारे घर को आते तो हम घर में बना के दे देते खुद. और आप कितना लेती हैं ये एक गद्दी ड्रेस बनाने के लिए? 800 रुपये. 800 रुपये. सामान अगर सामान लोग दें तो हम 1100 रुपये देंगे, और अगर हम अपने खुद डालेंगे तो 1100 रुपये, और वो देंगे तो हम 800 रुपये सिलाई. अच्छा. हाँ जी. मैं अगर मटेरियल हमारा है तो फिर अगर 800 और अगर नहीं है तो 1100. क्योंकि ये चरखा से यान्स बना रहे हैं, धागे बना रहे हैं, और ये धागे बनाते हुए ये अपने ट्रेडिशनल सॉन्ग्स भी गाते हैं. डुगी मासी लगल उदासी माए
हाँ, कस के नहीं लेना आगे से, बिल्कुल ऊपर करना है और फटाफट जल्दी से छोड़ना है इसको। हाँ, ऊपर करो, कस के नहीं लेना है, हाँ, ऐसे छोड़ दो जल्दी जल्दी छोड़ना ऊपर। अब ले जाओ वहाँ डाल दो, हाँ, इसको नीचे से वहाँ डाल दो। कोई बात नहीं यार, खराब हो जाएगा तो हमारा बनाएंगे। चलो आगे ऊपर डालो उसके ऊपर। से। हाँ जी, ये उल्टा गया। डाल दो, कोई बात नहीं, बस हाँ, ऐसे आराम आराम से डालना होता है। बस निकालो इसको बाहर। ले आओ इधर। धीरे बस छोड़ो आप जल्दी से। घुमाओ घुमाओ। तो आंटी ये तो लड़कियों की ड्रेस होगी, बट लड़कों की भी तो ड्रेस होती होगी ऐसी गद्दी की। ऐसी ड्रेस है, जैसे ये ना, इससे थोड़ा फर्क पे होती है, इससे बड़ी भी होती है, उसमें सामान भी इससे ज्यादा लगता है, 4 गुना ज्यादा लगता है, और इससे काफी अच्छा होता है वो। 3000 का उसमें सामान लगेगा, 3000 का कपड़ा लगेगा, 16 मीटर का 32-3300 रुपए हमारी सिलाई लगेगी, तो 8-9 के करीब लेके चलो आप। इससे बड़ा बेटर होता है देखने में भी, और लगा के भी वो जब लाड़ा हमारा बाहर निकलता है तो बहुत अच्छा लगता है। आपने बताया कि गद्दी की ट्रेडिशनल ड्रेस को लुआंजड़ी कहते हैं जो लड़कियां पहनती हैं, और कद कहते हैं जो लड़के पहनते हैं, लेकिन इस ड्रेस के साथ भी तो और भी चीजें पहनी जाती होगी, तो वो क्या क्या चीजें हैं? वो चीज़ है, इसको पहनने लुआंचड़ी पहनने से पहले एक कमीज होती है इसके अंदर पहनने वाली, पहले उसको पहनेंगे, फिर उसके बाद हम लुआंचड़ी पहन लेंगे। अच्छा, ये वाली कमीज। हाँ। इसके बाद इसमें काला जैसा डोरा होता है, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ जैसे डालने वाला, उसको डालेंगे। हाँ जी। उसके बाद जो हमारे गहने होते हैं, जैसे हमारे पास नाथ होती है, उसको हमारे ससुराल वाले देते हैं हमें। नाथ होती है, उसको पहना जाता है, सिरगुंदी की जाती है। इसके लिए आम, मतलब आम जो ये हम गुतनी कर सकते हैं, अपने बाल को आम नहीं बना सकते हैं, इसके लिए सिरगुंदी की जाती है पूरी। सिरगुंदी मतलब? अच्छी तरह से, मतलब ऐसे इसका अलग से स्टाइल होता है, जो बाल है ना, अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे लगाने वाले एक क्लिप होते हैं चांदी के, उसको लगाया जाता है। यहाँ पे चिड़ी होती है, उसको लगाया जाता है। इसको हमारा पीछे लगाने वाला चाकू होता है, उसको भी देते हैं हमें ससुराल वाले, उसको लगाते हैं। फिर उसको बेस नाथ को डालते हैं, वो डालना। उसके बाद हार डालना है, हार होता है बड़ा जैसा चांदी वाला। 2-3 चीजें हाथ के लिए होती है, लुआंचड़ी वाली बनी होती है ड्रेस के लिए, उसको पहनना है। फिर पाँव में पंजेब होती है, उसको पहनना है, तभी जाके हमारी इस लुआंचड़ी की पूरी ड्रेस जो है पूरी होती हाँ, यूनिफॉर्म पूरी होती है हमारी। गद्दी वाली जो यूनिफॉर्म है लुआंचड़ी की, तब जाके पूरी होती है। तो सारी की सारी सिल्वर ज्वेलरीज होती है या कुछ गोल्ड की? नहीं, गोल्डन भी होती है। जैसे नाथ आ गई, उसका टिक्का होता है, गले में डालने के लिए सेट भी होता है, मंगलसूत्र होता है, डोर होती है, किट्टी सेट होता है। जैसे इसमें डालने के लिए झुमके लुआंचड़ी वाले बने होते हैं सोने के, फिर गुंठी होती है, कड़े भी होते हैं। हाँ, तो इसी तरह से अपने अपने अलग अलग तरीके जो पहन सकते हैं और दे सकते हैं, तो उसी तरह से अलग अलग तरीके से पहनते हैं। ये आपने बता दी ज्वेलरी, लड़के भी पहनते हैं ज्वेलरी? नहीं, लड़के पहनते हैं शादी में। लड़के को जो बड़े वाला हार होता है वो शादी में बहुत जरूरी होता है पहनना, उसको पहनते हैं लड़का। हाथ में एक कड़ोली होती है, कड़ोली होती हाँ, है, कड़ोली, कड़ा टाइप, बड़ा कंगन होता है, कड़ोली बोलते हैं उसको, उसको पहनता है लाड़ा। कान में जो हमारे कान है, इसमें लाड़ा जब बनता है तो दूर पहनते हैं, सोने के, गोल्ड होता है वो, दूर होता है, बहुत बड़ा होता है, मतलब 1,20,30 हज़ार का आता है वो जोड़ी। मतलब प्रॉपर प्योर गोल्ड होता होगा? प्योर गोल्ड, और बड़ा होता है, वजन में भारी होता है। उसको पहनता है जो हमारा दूल्हा होता है ना, काद के साथ, उसको पहनना बहुत जरूरी होता है। साथ में हम इसके साथ काला डोरा पहनते हैं, तो जब हमारा जो दूल्हा बनेगा, लाड़ा बनेगा, तो उसको यहाँ लगाने के लिए सफेद रंग का पटका होगा। अच्छा, हाँ, उसको पहनेगा। ऊपर फिर वो पगड़ी होगी, वो भी सफेद रंग की होगी, वो भी सफेद उसमें फिर सेहरा लगा जाएगा द्वारा। अच्छा, पगड़ी पहनकर द्वारा सेहरा लगाया जाएगा। और उसके अंदर एक पजामी होती है, फिट पजामी, जैसे ये आम ये रख लो अपनी पैंट वाली, तो पजामी होती है, वो होती है गुलाबी कलर की, उसको पहना जाता है। नीचे गुलाबी कलर की पैंट होगी, वैसे पजामी होगी, और ऊपर कमीज होगी। अच्छा, तो ये लाड़े की ड्रेस है पूरी पूरी। आंटी, आपने ये बोला कि इसको लड़कियों की ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस बनाने में तो 2 दिन लग जाते हैं, पर लड़कों के अगर इतनी हैवी होती है गद्दी की ट्रेडिशनल ड्रेस,
तो उसको कितना टाइम लगता एक है? हफ्ता लग जाता है उसको, एक हफ्ता हफ्ता पूरा। बहुत ज्यादा काम होता वो आ गई है। हाँ जी। अब जो ये बेचारी 5-7 साल पहले बनी है ना, 5-6 साल पहले की, अच्छा। अब जो बन रही है वो इससे भी ज्यादा बन रही है, हैवी। हाँ हैवी। क्योंकि सिलने वाले भी अपना जोर लगाते हैं कि इससे भी अच्छा बनाया हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी इन्होंने बनाई है, काम करते हैं, सभी करते हैं। 5-7 है इस बरामदे में काम करने वाले, काम करते हैं। अच्छा, तो पूरा फैमिली मिलके फैमिली हम पूरी ये काम ट्रेडिशन करते चला हैं, रही है। हाँ, पूरी फैमिली हम काम सिखाने वाले हैं, और हम सीख गए इनके पास अभी। फिर आंटी को इस गद्दी ड्रेस बनाने के लिए कोई अवार्ड या फिर कुछ ऐसे रिकग्निशन मिला? नहीं मिला। तो ये तो सबसे बड़ी बात है गाइस कि इनको इस चीज के लिए रिकग्निशन मिलना चाहिए, क्योंकि क्योंकि हाँ नहीं हुई। हाँ आज हाँ आए, अब पता नहीं बरसात को आया था फोन, तो फोन करके आगे से आगे बात निकल गई। तो आज आप आए, इससे पहले कोई आया भी नहीं। तो वही और हम काम आप ही करते जैसे रहे। लोगों को है कि इतना प्रमोट होना चाहिए, हाँ, और होना ये चाहिए। चीज लोगों तक पहुंचनी चाहिए, पहुंचनी बिकॉज चाहिए। आप ही लोग हैं जो इस ट्रेडिशन को अभी भी संभाले हुए हैं और अभी तक इसको कंटिन्यू करें, नहीं तो हम लोग तो भूल ही जाए, हम यंग जनरेशन। चोली मंजलाई दिए गोटा, हो गोटा मेरे दरजिया, जे बचला ता फेरी दिए टोटा, ता टोटा मेरे दरजिया, ता फेरी दिए टोटा, ता टोटा मेरे दरजिया, रात भूली फुला के बनाना, ओ बच्ची तेरी बांसुरी कहना, बांसुरी कहना। तो आपसे बहुत अच्छा लगा हम लोग को बात करके, एंड आई होप हमारे व्यूअर्स के पास भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गई होगी गद्दी ट्राइब से रिलेटेड। तो चलते चलते बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने गद्दी ट्राइब के कोई भी एक फेमस गाना या कोई भी एक लोकल गाना हम सबको अगर सुना पाए तो ठीक है अम्मा जी? चले, ओके। चिट्टा तेरा चोला डोरा, ओ शंभुआ ते सोटियो तो दोस्तों आपको गद्दी ट्राइब की स्टोरी और इनकी ये ड्रेस की कहानी कैसी लगी और ये पूरा इनका कल्चर कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर, एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और ऐसे ही विब्रेंट कल्चर को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो इसी के साथ मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगी, आपने बहुत ही खूबसूरत गाना गाया और हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। पर जाते जाते इस व्लॉग को एंड करते करते एक बार कल्चर बॉक्स तो ज़रूर ही बोल देते हैं ना। 1 2 3 कल्चर बॉक्स। जो लो